हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं सिंह राशि। और ये रीडिंग आपकी अगले 15 दिन की है, यानी कि 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2024 लियो सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा। और सिंह राशि यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज चेक करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। देन फिर देखेंगे कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी, नो कांटेक्ट वालों की। एंड फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये 16 दिन या 15 दिन यानी कि 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर का आउटकम क्या रहेगा, यानी कि आप दोनों के बीच में होगा क्या। तो चलिए सिंह राशि शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। लियो सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग सिंह राशि के लिए क्या रहेंगी 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024। व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स। लियो सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024। एक सेकेंड। लव लिरिक्स, पार्टी ऑफ वन, लव पोशन। देखिए सिंह राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए मुझे ये चीज दो चीजें आई हैं आप लोगों की रीडिंग में। अब जो दो चीजें आई हैं मैं दोनों बताने लगी हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो सिचुएशंस निकल के आ रही हैं। अब दो सिचुएशंस का मतलब होता है कुछ लोगों के साथ एक सिचुएशन मैच हो जाएगी जो मैं पहले बताऊंगी, और कुछ लोगों के साथ सेकंड वाली मैच हो जाएगी। ये दो चीजों में से निकल के आई हैं चीजें आपके पार्टनर की फीलिंग्स। देखिए सबसे पहली चीज जो पॉजिटिव चीज निकल के आई है, पॉजिटिव चीज बता रही हूँ, एक नेगेटिव निकल के आई है, थोड़ी सी नेगेटिव। पॉजिटिव चीज ये निकल के आई है कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। अब देखिए फीलिंग्स है, उनके दिल के विचार है, उनके मन के थॉट्स हैं, वो चाहते क्या है। जरूरी नहीं वो आपको ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन हाँ वो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। ये है पहली सिचुएशन जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, दूसरी मैं बताऊंगी। क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड होता है कि फ्रेश बिगिनिंग करना, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना। और अगर आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे या बातचीत नहीं हो रही थी, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। यानी कि जिस तरीके से आपका रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे उसी तरीके से एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। पॉजिटिव चीज़ ये दिख रही है मुझे। और आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक उनके मन में फीलिंग्स इमोशंस रहते हुए दिख रहे हैं, और वो उनको ऐसे लग रहा है कि शायद ना भी स्पीड के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना है। और कुछ चीज़ों को शायद किस्मत के ऊपर भी उन्होंने छोड़ा हुआ है मुझे लग रहा है, बट वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको किसी लेवल पे ये लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में आए हो तो आपने उनके ऊपर एक जादू कर दिया किसी तरीके से। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही है। बट आपके पार्टनर थोड़े से मुझे एक रिजेक्टेड वाली फीलिंग में भी रहते हुए दिख रहे हैं सिंह राशि। देखिए आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स एंड इमोशंस है। उनको ऐसे लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में आए हैं तो उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में डिफरेंट हुई हैं, या आपने उनके ऊपर एक जादू कर दिया। वो चाह के भी आपको नहीं भुला पा रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अकेले रहने की, आपके बिना अकेले सर्वाइव करने की, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और सिंह राशि मुझे ये भी दिख रहा है आपके पार्टनर का आपको लेकर कुछ सॉन्ग सुन रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान कई बार गाने सुनता है रोमांटिक या कई बार सैड सॉन्ग्स, वो जो भी उनकी चॉइस है वैसे गाने सुन रहे हैं। बट या हाँ ये जरूर दिख रहा है कि चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो भी चीज़ों में वो स्टक है आपके पार्टनर उसमें से फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें हैं। बट उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप उनके साथ खुल के बात नहीं कर रहे हो, आपने अवॉइड किया हुआ, इग्नोर किया हुआ है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने उनको ब्लॉक भी किया हो, ये भी हो सकता है। ये तो होगी एक पॉजिटिव चीज। अब नेगेटिव चीज क्या निकल के आई है, दूसरी चीज यानी कि दूसरी सिचुएशन, उसमें मुझे ये दिख रहा है कि क्योंकि देखिए ये कार्ड जो होता है ना एस ऑफ कप्स का कार्ड, ये होता है कि एक नई शुरुआत करना, फ्रेश बिगिनिंग आपके पार्टनर करना चाहते हैं। अब फ्रेश बिगिनिंग कई बार होता है कि इंसान रिलेशनशिप में करना चाहता है। अब कई बार क्या होता है फ्रेश बिगिनिंग इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में करना चाहता है, करियर में करना चाहता है, या फिर किसी और नए इंसान की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। तो दूसरी सिचुएशन हो सकता है ये हो रही है कि भी या तो आप दोनों में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आपके पार्टनर ने भी आपको हो सकता है ब्लॉक किया हो। ये दूसरी सिचुएशन वाले लोगों के लिए बोल रही हूँ।
उन्होंने भी आपको ब्लॉक किया है या फिर सिंह राशि आपने किया है। एक रिजेक्शन वाली फीलिंग उनको लग रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको खुल के एंटरटेन नहीं करते हो, अवॉइड करते हो, इग्नोर करते हो, या वो ही इस रिलेशनशिप में उनको लग रहा है कि भी अम, अ, एक इग्नोरेंस आपके पार्टनर ही शायद किसी लेवल पे आपको दे रही है, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, और उनको ऐसे लग रहा है कि बेटर है एक नए इंसान की तरफ या अपने करियर की तरफ या अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ आगे बढ़ा जाए, एक नई शुरुआत वहीं पे की जाए। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है, जो मुझे ज़्यादा नज़र आई है चीज़ें, ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि आपके साथ ही कहीं ना कहीं एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, लेकिन शायद खुल के आपको अपनी बात नहीं बोल पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अकेले रहने की, अपनी अपनी लाइफ में अकेले चीज़ों को खुश रखने की, अपने आप को खुश रखने की, लेकिन शायद चाह आपके ऊपर डिपेंडेंट भी किसी चीज़ के लिए हो रहे हैं। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। ये बहुत कम लोगों के लिए, जो मैंने चीज़ बताई थी कि अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना, वो बहुत कम लोगों के लिए, ज़्यादा मुझे आपके साथ पॉजिटिव सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे वो अलग चीज़ है, लेकिन उनके थॉट्स तो ऐसे से रहते हुए मुझे दिख रहे हैं सिंह राशि आपके पार्टनर की। और ये जो रीडिंग बताई है, ये 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर के बीच में उनके विचार है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसे खुल के आके बोल रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, आउटकम जो होगा उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। अभी हम देख लेते हैं आपके पार्टनर के साथ जो लोग नो कांटेक्ट में, सिंह राशि और उनके पार्टनर जो लोग भी नो कांटेक्ट में है, उनका नो कांटेक्ट वालों का 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर के बीच में सिचुएशंस कैसी रहेंगी। नो कांटेक्ट का क्या रहेगा 16 से 30 सितंबर के बीच में। एम्परर का कार्ड आया है सिंह राशि, 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं। ओके, एक कार्ड और लेती हूँ, नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। देखिए सिंह राशि, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में, जिनकी काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही थी, या कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि चीज़ें आगे जरूर बढ़ेंगी किसी लेवल पे आप दोनों के बीच में। यानी कि एक फॉरवर्ड मूवमेंट ज़रूर होगा, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को, मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो। अब हो सकता है आप दोनों में से एक इंसान ज़्यादा याद कर रहा है, एक इंसान थोड़ा कम कर रहा है, लेकिन आप दोनों की रीडिंग है। ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है। उस सिचुएशन में 16 से 30 सितंबर के बीच में क्या होगा, वहाँ पे चीज़ें मुझे किसी लेवल पे आगे जरूर बढ़ती हुई दिख रही है। यानी कि अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही थी, तो 16 से 30 सितंबर के बीच में आप लोगों का मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है सिंह राशि। अब ये कम्युनिकेशन देखिए अच्छा रहेगा, ये बुरा रहेगा, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा या नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, वो काफ़ी हद तक आप दोनों की भाषा के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हो, कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हो, उसके बेसिस पे ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन हाँ, आगे जरूर बढ़ती हुई दिख रही हैं चीज़ें, क्योंकि आप दोनों या कोई एक इंसान पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। यानी कि जो पुराने पल एक दूसरे के साथ बिताए हैं, पास्ट की मेमोरीज होगी, या फिर आप लोगों का पुराना कोई रिलेशनशिप रहा होगा सिंह राशि, आपका या आपके पार्टनर का, या पुराना कोई एक्सपीरियंस, उसको याद कर रहे हो। बट जो पल पार्टनर के साथ पुराने बिताए हैं उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। अब देखिए, पुराने पल कई बार अच्छे भी होते हैं, कई बार थोड़े से परेशान करने वाले भी होते हैं। तो जो भी पुरानी चीज़ें हैं, आप या आपके पार्टनर उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, और चीज़ों को बहुत स्ट्रेंथ के साथ भी डील करते हुए दिख रहे हो, विल पावर के साथ डील कर रहे हो। लेकिन सिंह राशि, एक चीज़ आपको बता दूँ, नो कॉन्टैक्ट में मुझे कम्युनिकेशन किसी लेवल पे होता हुआ दिख रहा है। यानी कि आप दोनों में से एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव तो मुझे लेता हुआ दिख रहा है। जब भी मैं बोलती हूँ ना एक्शन इनिशिएटिव, एक्शन इनिशिएटिव्स का ये मतलब होता है कि अगर काफ़ी समय से बातचीत नहीं हो रही थी, तो एक इंसान थोड़ा मन बना रहा है कि यार चलो बात करते हैं, मैसेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो चीज़ को बोलते हैं एक्शन इनिशिएटिव्स। अब बातचीत कैसी कर रहे हो वो काफ़ी हद तक आपके ऊपर डिपेंड कर रही है। ये जो सिचुएशन बता रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, ये नो कॉन्टैक्ट की है, जिनकी बातचीत नहीं हो रही। जिनकी हो रही है, अभी हम और कार्ड्स भी निकालेंगे, अभी और भी चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो वहां पे एक इंसान आगे जरूर बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी होता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर इंसान आगे बढ़ रहा है तो अपने रूल्स रेगुलेशंस को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है, डोमिनेट एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, कायदे कानूनों को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है। जैसे होता है ना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना देना रिलेशनशिप में, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग होना, तो वो थोड़ी सी एटीट्यूड वाली एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही, जैसे ईगो इश्यूज होते हैं ना, तो वो चीज़ें। और बातचीत होगी तो उसमें हो सकता है जो भी इंसान आगे बढ़ रहा है, और थोड़ा सा आप दोनों में लैंग्वेज जो थोड़ी सी मुझे रफ रहती हुई दिख रही है। यानी कि चीज़ें जरूर आगे बढ़ेंगी, लेकिन
जो जैसे होता है ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, ब्लंट बोलना, कि भी हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को सेट कर देना कि ऐसे ऐसे होनी चाहिए। जैसे एक थोड़ा सा खड़ूस टाइप का इंसान होता है, अपने कायदे कानूनों को ज़्यादा फॉलो करता है, तो उसी शर्तों पे हो सकता है चीज़ें आगे बढ़ाना चाहेगा एक इंसान, जिस कारण से थोड़ा सा आप दोनों में से किसी एक इंसान को, दूसरे पार्टनर को फिर एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रहेगी यार, कि इस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो जो भी इंसान आगे बढ़ रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, वो सिर्फ अपनी मनमर्जी कर रहा है, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है, अपने कंट्रोल में रिलेशनशिप को रखना चाहता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए, तब चीज़ें आज जरूर आगे बढ़ेंगी। अगर उसकी मनमर्जी से चीज़ें आगे नहीं बढ़ी तो फिर वो इंसान थोड़ा सा अपना, जैसे होता है ना कि भी डोमिनेट करना, थोड़ा सामने वाले को ब्लंट बोल देना कि दूसरे पार्टनर को चीज़ें बुरी लग जाएं, तीखी तीखी बात बोलना, तो वो चीज़ें रहेंगी। ये है नो कॉन्टेक्ट का। ज़रूर चीज़ें मुझे आगे बढ़ती हुई दिख रही, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक इंसान पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, लेकिन जो लैंग्वेज है ना, जो भाषा आप लोगों में से एक इंसान यूज़ कर रहा है, वो बहुत प्यार वाली, फीलिंग्स, इमोशंस वाली नहीं है, वो कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग एनर्जीज वाली ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं आप लोगों की। और मैंने बोला कि लैंग्वेज या फिर कन्वर्सेशंस, बातचीत आप लोग कैसी करोगे, वो काफ़ी हद तक आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग अच्छी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो चीज़ें सॉल्व हो सकती है, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर 15 दिन के लिए देखो नो कॉन्टैक्ट का क्या रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लेता हुआ दिख रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान, सिंह राशि। अभी हम देख लेते हैं सिंह राशि आउटकम क्या रहेगा, यानी कि आप दोनों के बीच में होगा क्या 16 से 30 सितंबर के बीच में, लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीजें कैसी रहेंगी, आउटकम क्या होगा। देखिए, आउटकम का मतलब होता है कि एक्चुअल में 15 दिन जाएंगे कैसे। सारांश हम बोलते हैं ना कि होता क्या है, एक होता फीलिंग्स होती है, हम सोचते हैं, कई बार हम सोचने के बाद करते कुछ और ही है, तो वो चीजें होती है आउटकम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आउटकम क्या रहेगा लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में, आउटकम क्या रहेगा 16 से 30 सितंबर के बीच में। सिंह राशि, ये जो कार्ड्स हैं इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज मैं निकालूंगी, पार्टनर की तो निकलेंगी ही निकलेंगी, आपकी भी निकलेंगी साथ में। तो चलिए सिंह राशि देखते हैं। आउटकम में पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स। कमाल है, अच्छे कार्ड आए हैं फिलहाल तो, अच्छे ही आए हैं। अभी आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। अच्छे कार्ड का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि मुझे चीज़ें आगे जरूर बढ़ती हुई दिख रही हैं किसी लेवल पे। एक रिकन्सिलेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है आप दोनों में, या तो रिकन्सिलेशन हो रहा है, या अगर काफ़ी समय से बात नहीं हुई थी तो बातचीत होती हुई दिख रही है। अभी हम देख लेते हैं लियो सिंह राशि उनके पार्टनर का 16 सितंबर से 30 सितंबर का आउटकम क्या रहेगा। समर, लॉयल्टी, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। देखिए सिंह राशि 16 से 30 सितंबर के बीच में मुझे ये दिख रहा है, स्टार्टिंग का समय मुझे दिख रहा है आप दोनों में से कोई एक। देखिए स्टार्टिंग में ना 16 से 20 सितंबर के बीच में, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक दूसरे को या तो स्टॉक ज्यादा कर रहे हो, आप दोनों में से कोई एक इंसान, या तो आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो या आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं। सिंह राशि एक दूसरे को जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, जैसे होता है ना ऑनलाइन एक दूसरे के बारे में इकट्ठी कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। जैसे होता है ना कई बार सामने वाला पार्टनर कब ऑनलाइन आ रहा है, कितनी देर ऑनलाइन रहा, फेसबुक पे किससे बात की है, कितने कितने लाइक आए हैं, इंस्टाग्राम, ये जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और कहीं ना कहीं चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो, रिजॉल्व करना चाहते हो सिंह राशि आप दोनों ही। और उसी को लेकर हो सकता है जिस हिसाब से चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, 16 से 20 सितंबर या 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, बट शायद उस तरीके से शायद चीज़ें नहीं हो रही हैं अभी। ये पहले 5-6 दिन की बता रही हूँ मैं, 16 से 20 या 21 सितंबर के बीच में उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, और जिसके कारण एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन रह सकती है, एक गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ को लेकर, कि जिद वाली एनर्जीज किसी की एक इंसान की रह सकती है। और अगर आप लोगों में बातचीत हो रही है तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट बात हो रही है, और थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जीज के साथ एक इंसान काम लेता हुआ मुझे दिख रहा है, ये चीज़ें रहेंगी। यानी कि एक मिलना चाहते हो, रिकन्सिलेशन चाहते हो, घूमना चाहते हो, लेकिन हो सकता है चीज़ों में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, इसी कारण से थोड़ा सा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा आता हुआ दिख रहा है, वो चीज़ें रहेंगी। ऑनलाइन ज़्यादा एक दूसरे को चेक करते हुए मुझे दिख रहे हो, या फिर अपने दोस्तों से एक दूसरे की जानकारी इकट्ठी कर रहे हो। ये तो हो गया स्टार्टिंग का हिस्सा, लेकिन उसके बाद चीज़ें अच्छी हो रही हैं। यानी कि आप लगा लो 21-22 सितंबर के बाद से, या फिर 20 सितंबर के बाद से सिंह राशि, टाइम देखे 2-4 दिन आगे पीछे हो जाते हैं।
और बिल्कुल क्योंकि जनरल रीडिंग होती है ना तो एग्जैक्ट टाइम बताना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि एक इंसान मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा देखिए अब एनर्जीज किसी की भी रहेंगी सिंह राशि, क्योंकि आप दोनों के कार्ड निकाले हैं। या तो आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, अगर आपने काफी समय से नहीं लिए थे, आप बातचीत कर रहे हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, खुद कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भी चलो इनिशिएटिव लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब दोनों में से कोई भी एक इंसान हो सकता है, लेकिन जो मुझे ज्यादा दिख रहा है 80% चांसेस मुझे दिख रहे हैं, 80% चांसेस दिख रहे हैं कि जो लड़का है ना इस रिलेशनशिप में, मेल है, उसकी तरफ से इनिशिएटिव मुझे ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। और वही इंसान मुझे लग रहा है कि अपने हाथ में कंट्रोल ले रहा है चीज़ों का, और कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहा है। और अगर काफ़ी समय से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, या एक इंसान आगे नहीं बढ़ रहा था आप दोनों में से कोई भी, तो वो इंसान एक मन बना रहा है कि चलो यार एक बात करके देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं, क्योंकि काफ़ी एक एक्साइटमेंट है इस रिलेशनशिप को लेकर, एक जोश महसूस कर रहे हो। और कहीं ना कहीं जो इंसान आगे बढ़ रहा है वो इंसान को ये लग रहा है कि वो इंसान लॉयल है, रिलेशनशिप के लिए वफादार है। या फिर आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि भी आप वो इंसान लॉयल है, रिलेशनशिप के लिए वफादार है, ये चीज़ें हैं, यानी कि ईमानदार है रिलेशनशिप के लिए। और कहीं ना कहीं देखिए चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं चीज़ें किसी लेवल पे थोड़ा सा ठीक ही होती हुई दिख रही हैं। आप दोनों में बातचीत होती हुई दिख रही है, कन्वर्सेशन होता हुआ दिख रहा है, रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है, पैचअप होता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ना 3-4 चीजें निकल के आई हैं। रिकन्सिलेशन ना कई तरीके से होता है सिंह राशि। अगर आप एक तो होता है कि अगर आप लोगों की काफी समय से बातचीत नहीं हो रही थी, नो कांटेक्ट में चले गए थे, या फिर कुछ इश्यूज चल रहे थे काफी समय से, तो वहां पे उस सिचुएशन में चीजें सॉल्व एंड रिजॉल्व का मतलब होता है कि सिर्फ एक बातचीत हो रही है। जैसे होता है ना कि काफी टाइम से बात नहीं हुई थी, तो वो पॉजिटिव चीज आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए यही रहेगी कि एक बातचीत हो गई। दूसरी चीज कुछ लोगों के लिए ये रहेगी कि अगर ऑलरेडी बातचीत हो रही है तो वहां पे एक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहेगा, फीलिंग्स इमोशंस रहेंगे, हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी भी हो। जिनकी बातचीत ऑलरेडी अच्छी चल रही थी, ये उनकी बता रही हूँ मैं, वहां पे हो सकता है आप लोग मिल रहे हो, डेट पे जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, समय बिता रहे हो एक दूसरे के साथ, मीटिंग्स कर रहे हो, फिजिकल इंटीमेसी भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है रहे। और जिन लोगों का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है वहां पे मुझे लग रहा है शादी, कमिटमेंट, एंगेजमेंट को लेकर कुछ आप लोगों में हो सकता है बातचीत हो रही है, या उसी उन चीजों के ऊपर फोकस रहेगा। सबकी सिचुएशन देखिए अलग रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी रिलेशनशिप में बातचीत नहीं हो रही है, तो उन लोगों का एक ये फोकस रहेगा कि कम से कम बात ही हो जाए, एटलीस्ट कन्वर्सेशन ही हो जाए। तो वहां पे पॉजिटिव चीज ये होगी कि एक बातचीत हो रही है, एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव ले रहा है, आपस में आप लोग डिस्कस कर रहे हो या कम्युनिकेशन कर रहे हो। जिनका रिलेशनशिप सही चल रहा है, यानी कि छोटे छोटे इश्यूज चल रहे हैं, वहां पे पैचअप होता हुआ दिख रहा है, रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है, आप लोग फिर से रिलेशनशिप में आ रहे हो। ये उनके लिए जिनके रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही थी कि कभी बात हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है, वहां पे एक आप दोनों में रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है, एक यूनियन होता हुआ दिख रहा है। और जिनकी ऑलरेडी बातचीत सही हो रही है, वहां पे मुझे आप लोग मिलते हुए दिख रहे हो, एक ट्रू लव एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो। वहां पे हो सकता है एक शादी, एंगेजमेंट के ऊपर फोकस रह रहा है, या उसी से रिलेटेड बातचीत हो रही है। ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान को, या फिर आप दोनों को ही यही लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना वो अच्छा हो रहा है, और आगे जाके फ्यूचर में जो भी होगा वो भी कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। यानी कि कुछ ना कुछ भलाई ही है, जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, जो भी हालात चल रहे हैं उसमें कुछ भलाई है, और आगे जाके भी जो भी होगा उसमें भी कुछ ना कुछ भलाई ही होगी। एक वो माइंडसेट, एक दिमाग आप लोगों का वो रहता हुआ मुझे दिख रहा है। तो चीजें मुझे जरूर आगे बढ़ती हुई दिख रही है। मैंने बोला था कि लड़का है वो एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, लेकिन ये मैंने बोला था 80% लोगों में मुझे ये दिख रहा है। लड़की भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। आप दोनों की रीडिंग है, आप दोनों में से कोई भी एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोगों की काफी समय से बातचीत नहीं हो रही थी, तो एक इंसान मन बना रहा है कि चलो यार चीजों को कैसे ठीक करते हैं, सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, बेटर करते हैं। तो चीजें किसी लेवल पे अच्छी ही होती हुई दिख रही हैं। सिंह राशि एक चीज बता दूं, कई बार क्या होता है कि बातचीत जरूर हो जाती है, 2-4 दिन बहुत अच्छे रहते हैं, या कई बार होता है कि 15 दिन ही अच्छे चले जाते हैं, लेकिन बातचीत करते करते फिर कई बार एकदम से लैंग्वेज ऐसी हो जाती है, या हमें सामने वाले पार्टनर की कई बार कुछ चीजें पसंद नहीं आती, तो फिर से चीजें कई बार हमें लगता है कि यार खराब हो जाती हैं। तो इन 15 दिन के बीच में कभी भी चीजें सही हो सकती हैं, लेकिन आप लोग कैसी बातचीत करते हो, अपने आप कम्युनिकेशन कैसा रखते हो, कितनी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ रखते हो, तो उसी तरीके से चीजें सॉल्व एंड रिजॉल्व रहेंगी। हाँ, 15 दिन ये 16 से 30 सितंबर के बीच में लियो सिंह राशि वालों का कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, चीजें किसी लेवल पे ठीक होती हुई दिख रही है, बेटर होती हुई दिख रही हैं। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस सिचुएशन में कैसे कैसे चीजें बेटर रहेंगी।
तो ये है रीडिंग आपकी, और रीडिंग अगर मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।